हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे आज एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसकी वजह से मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर्स को, कई सारे ट्रेडर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रेडर्स इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस बियर कर रहे हैं। मार्केट में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने यूट्यूब पे या फिर किसी और सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट में अपना कोर्स बेचते हैं। यानी कि मार्केट में सिर्फ उनका पर्पज़ क्या होता है कि अपना कोर्स बेचना, और वो भी किस तरीके से, सिर्फ मार्केट में मीडिया के थ्रू। यानी कि मार्केटिंग इतनी अच्छी कर देते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं कोर्स बाय कर लेते हैं। और कोर्स में समझ में क्या आता है कि बाद में ये लोग जो खुद कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इनको तो मार्केटिंग करनी खुद नहीं आती, ट्रेडिंग करना छोड़िए, इनको इन्वेस्टमेंट करना भी सही से नहीं आता है। ये सिर्फ क्या करते हैं, मार्केट में लोगों को अट्रैक्टिव प्रॉफिट दिखाते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा देते हैं मार्केट में लोगों को कि हाँ, हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना पैसा लगाइए, 10,000 रुपये लगाइए और हमारी स्ट्रेटजी से आप लोग लगभग 50,000 रुपये तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट में लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं फेक अवार्ड तक की फ़ोटो डाल देते हैं मार्केट में। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बूमिंग बुल्स के बारे में। मार्केट में बहुत बड़ा नाम चल रहा है इसका भी, बूमिंग बुल्स। यूट्यूब पे देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, कहीं ना कहीं आपको इनकी एडवर्टीजमेंट आती हुई दिख जाती है। और ये बेसिकली करते क्या है, मार्केट में अपना कोर्स बेचते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग प्रॉफिट कमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो होता क्या है इसके अंदर, बेसिकली ये लोग सिर्फ अपने अट्रैक्टिव प्रॉफिट, यानी कि 10 दिन ट्रेड लगाते हैं। होता क्या इसके अंदर मुझे पता, बेसिकली 10 डेज एक ट्रेड लगाते हैं और 10 डेज में से कहीं ना कहीं 2 दिन उनको प्रॉफिट हो जाता है। 2 दिन का प्रॉफिट हुआ और उसका ये वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब में सिर्फ उसका वीडियो डाल देते हैं और दिखा देते हैं मार्केट में, जी देखिए हमने तो 15 लाख का प्रॉफिट कमाया अपनी स्ट्रेटजी से, 25 लाख का प्रॉफिट कमाया अपनी प्राइस एक्शन से। नाम क्या देते हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। अट्रैक्टिव नेम दिखाते हैं कि हमने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करा और ये प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट कमाया। और उसी के ज़रिए कहीं न कहीं ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो मार्केट में नए ट्रेडर होते हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, उनको क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं मार्केट में। उनको दिखाते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया। वो कहीं न कहीं बेचारे जो लॉस मेकिंग होते हैं, जिनको लॉस हो चुका होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है, वो इनका कोर्स बाय कर लेते हैं। वो जाते हैं कि चलो ठीक है, इनका एक कोर्स है, वो बाय कर सकते हैं। हालाँकि वो कोर्स भी कोई सस्ता-मस्ता कोर्स नहीं है, बहुत कॉस्टली कोर्स है जिसको प्रोवाइड करते हैं ये लोग, और वो भी कहीं न कहीं मोटी फ़ीस इनसे लोगों से लेते हैं। और बाद में होता क्या कि जहाँ पे जो ट्रेडर होता है, जब इनके यहाँ से कोर्स लेके निकलता है, तो वो मार्केट में कुछ भी नया सीख के नहीं आता। वहाँ से मिलता है क्या इनको, एक ज़ीरो। यानी कि ये कोई भी अलग से उसको स्ट्रैटेजी या फिर कोई अलग से पैटर्न्स नहीं सिखाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वो कह सकता है कि हाँ, अब मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो उस फीस को पे करने के बावजूद भी मार्केट में वो कहीं ना कहीं इसको लॉस में ही निकालते आते हैं। तो रिसेंटली अभी जो बजट का दिन आया था, बजट के दिन पे इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी। मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। इन्होंने एक बताई थी स्ट्रैटेजी बजट से 2 दिन पहले। आप वो वीडियो यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। 2 डेज़ अर्लियर बजट से इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। इन्होंने कहा था कि प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बताई थी, बेसिकली बताई थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 40,000 रुपीज़ की। यानी कि इनकी स्ट्रैटेजी जो थी वो 2 लाख स्ट्रैटेजी रखी थी इन्होंने अपनी, 2 लाख एंड 3 लाख स्ट्रैटेजी। कुछ लोगों को कहा था कि 2 लाख स्ट्रैटेजी बाय कर सकते हैं, और जो पैसा ज़्यादा लगाना चाहते हैं, जो अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इसके अंदर 3 लाख स्ट्रैटेजी बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उस स्ट्रैटेजी को आज हम करेंगे डिस्क्लोज कि उस स्ट्रैटेजी में एक्चुअल में हुआ क्या है। एक ट्रेडर को या फिर इन्वेस्टर को प्रॉफिट तो हुआ नहीं और अच्छा खासा लॉस होता हुआ निकला है। और ये जो लॉस है, लगभग उनकी कैपिटल का 40% लॉस देके गया है। यानी कि एक ही दिन के अंदर उनकी कैपिटल हाफ कर दी, लगभग 40% रिड्यूस कर दी। ये हुआ इनको लॉस। तो उस पूरी वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं। वो वीडियो आप चाहे तो यूट्यूब पे भी पड़ी होगी, देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ दिन बाद में जिस हिसाब से इनकी वीडियो ट्रेल हो रही है, ट्रोल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये लोग हो सकता है कि वीडियो बाद में डिलीट भी मार दें। लेकिन अगर आप अभी देखते हैं तो इसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें जो इन्होंने स्ट्रेटेजी बताई है, मैं उस स्ट्रेटेजी को आज डिस्क्लोज करूँगा कि इसमें इन्होंने क्या बताया था और एक्चुअल में मार्केट में ट्रेडर को कितना लॉस उससे बियर करना पड़ा है। ट्रेडर कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटेजी की वजह से बजट वाले दिन में उसको कहीं ना कहीं बहुत ह्यूज लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस है। 40% का लॉस भी कम नहीं होता मार्केट में एक दिन के अंदर। आपकी कैपिटल लगभग हाफ कर चुका है ये। तो जिनको ये लॉस हुआ है उनके लिए तो थोड़ा सा मुझे दुख है कि उन लोगों ने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करा होगा, लास्ट तक फॉलो करा होगा, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें लॉस ही हुआ होगा। तो बात करते हैं उनकी स्ट्रेटजी के बारे में। इन्होंने स्ट्रेटजी बताई थी कि मार्केट में जब बजट था, बजट से 2 दिन पहले इनकी स्ट्रेटजी आ गई थी कि जिस दिन बजट होगा, यानी कि उससे 1 दिन पहले, बजट था हमारा 1 फरवरी को, बजट की डेट थी 1 फरवरी को।
डेट दिया, ध्यान से रखिएगा। मैं इसमें आपको प्राइस भी बताऊंगा और क्या क्या उन्होंने बताया था स्टेप बाय स्टेप वो भी बताऊंगा। तो इन्होंने कहा था कि आपको 2 lakhs बाय करनी है एट द मनी की, यानी कि इन्होंने कहा था कि एट द मनी की आपको एक कॉल और एक पुट बाय करना है सेम लेवल पे, एक कॉल और एक पुट। इन्होंने कहा था 3 लाख स्ट्रेटेजी में, उस वीडियो में बताया गया था कि 3 लाख स्ट्रेटेजी के अंदर आपको क्या करना है, सेम एट द मनी का एक कॉल और एक पुट बाय करके चलना है। तो उस दिन जो प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस 330 के आसपास में, वो था लगभग आपका, जो मार्केट में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 38,000 के आसपास, यानी कि उस दिन का जो मोमेंटम था मार्केट का क्लोजिंग प्राइस 38,000 का था। इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 38,000 का इस टाइम पे प्राइस था, तो यानी कि एट द मनी इसमें आपको कॉल और पुट दोनों इसी लेवल के लेने थे। इसका प्राइस भी बताऊंगा और इसमें लॉस कितना होगा वो भी बताऊंगा। फिर उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट डे जब मार्केट, जिस दिन बजट होगा उस दिन जब मार्केट ओपन होता है, तो 9:20 या 30 के आसपास में, 9:20 से लेकर 9:30 तक के बीच में आपको एट द मनी का एक और कॉल या पुट दोनों ही बाय करने हैं। यानी कि ये इनकी हो गई थी दूसरी लेग। पहली लेग वहाँ पे आती है कि फर्स्ट लेग इनकी जो थी वो बजट से एक दिन पहले की थी, ये होगी आपकी फर्स्ट लेग। और सेकंड लेग उन्होंने बताई थी कि यहाँ पे जब 9:15 के आसपास मार्केट ओपन होगा, तो जिस लेवल पे भी मार्केट ओपन होगा आपको वहाँ पे भी एक एट द मनी कॉल लेना है। एट द मनी मतलब होता है जहाँ पे मार्केट उस टाइम पे चल रहा हो उसी का कॉल और पुट। तो मार्केट एकदम से ओपन होता है 38,500 के अराउंड, यानी कि 38,500 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था बजट वाले दिन पे। आप लोग इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं, मैंने चार्ट भी लगाया है, और ये जो आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ 1 फरवरी के ओपनिंग का चार्ट है। तो उस दिन लगभग 38,500 के आसपास 500 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिखाता है, और मार्केट में कहीं ना कहीं उसके आसपास में ओपनिंग होती है। तो उस दिन भी आपने क्या करा होगा, जिन्होंने लोग इसको फॉलो करा हुआ स्ट्रेटेजी को, उन्होंने 38,500 की एक कॉल और एक पुट बाय किया होगा। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने एक सेकंड लेग बना ली, ये हो गई थी इनकी दूसरी लेग। और फिर उन्होंने कहा था कि जैसे ही मार्केट 300 पॉइंट्स अपवर्ड या डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाता है, यानी कि या तो ऊपर 300 पॉइंट जाए या 300 पॉइंट नीचे आए, तो आपको एक और लेग इंसर्ट करना है जिसमें कि आपको फिर से सेम एट द मनी का कॉल और पुट दोनों बाय करने हैं। तो मार्केट में करीब करीब 10 बजे के आसपास 300 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका था। मार्केट में 38,800 के आसपास की मोमेंटम जो आई थी वो 10:15 पे आई थी। तो यानी कि लगभग जिसने इसको स्ट्रेटजी को फॉलो करा होगा उसने यहाँ पे भी एक बार दोबारा से 38,800 की एक कॉल और एक पुट दोनों बाय किए होंगे। ये हो गई हमारी थर्ड लेग। यानी कि इन्होंने जो 3 लेग की स्ट्रेटजी बताई थी वो बताई थी इस तरह से कि फर्स्ट लेग आपको 31 जनवरी को बाय करना है, सेकेंड लेग मार्केट में जिस दिन बजट है उस दिन ओपनिंग के टाइम पे बाय करना है, और थर्ड लेग आपको करना है 38,800 के आसपास में, जब मार्केट 300 पॉइंट ऊपर है 300 पॉइंट नीचे जाता है। तो अब इसमें क्या प्राइस था, क्या आपको लॉस हुआ, वो आपको मैं डिस्क्लोज करता हूँ। उसके लिए मैंने आपकी एक्सेल शीट बनाई है जिसको मैं टाइम के हिसाब से बताऊँगा कि मार्केट में ये था 330 का टाइम, 320 का, ये था आपका 9:15 का 1 फरवरी का, और ये था आपका लगभग 10:15 का टाइम। तो इसके लिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। ये देखिए, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ये तो यहाँ पे जो चार्ट दिखा रहा है आपको प्राइस एक्शन में 38,500 की कॉल का प्राइस, 1 फरवरी था, तो 1 फरवरी में आते हैं 38,800 की कॉल का प्राइस 10 बजे के लगभग। ये देखिए, ये 10 बजे के आसपास में इसका प्राइस था 700 रुपये के आसपास, 10:15 पे। और उसी के पुट की बात करें तो 38,500 के पुट का प्राइस लगभग 10 बजे का था हमारे पास में 700 रुपये के आसपास। इसका भी सेम प्राइस ही था, यानी कि एट द मनी का कॉल पुट जो होता है वो सेम प्राइस पे ही एक टाइम पे ट्रेड करता है। तो अगर उस टाइम पे आप दोनों कॉल या पुट बाय करते हैं तो लगभग एट द मनी का कॉल पुट का प्रीमियम दोनों का सेम होता है। तो इस हिसाब से अगर आपने देखा होगा तो इसके लिए हम कर लेते हैं एक बार एक्सेल ओपन, और इसके अंदर मैंने डाल दी है प्राइस, जिस स्ट्राइक पे उन्होंने बताया था बाय करने के लिए उस स्ट्राइक पे मैंने डाल दी है प्राइस। तो इसमें 31 जनवरी को 38,000 कॉल और पुट का प्राइस था 735 और 705 रुपीज़, यानी कि आपने यहाँ पे फर्स्ट लेग बाय करी होगी। फर्स्ट लेग के अंदर आपका प्रीमियम लगा है 1440 रुपीज़ का टोटल प्रीमियम। सेकंड लेग जो उन्होंने बताया था कि मार्केट में जिस दिन ओपनिंग होगी बजट के दिन पे 1 फरवरी के दिन, तो 1 फरवरी को उसका प्रीमियम था 600 और 620 रुपीज़। तो यहाँ पे भी लगभग आपके लग गए होंगे 1200 रुपये का प्रीमियम इंसर्ट हुआ होगा। और फिर उसके बाद में 300 पॉइंट्स मूवमेंट के बाद में,
यानी कि लगभग 10 बजे के आसपास जब मार्केट में 10 बजे का टाइम आ गया था, 10:15 पे, तो उस टाइम पे इसका प्रीमियम हो गया था 38,800 का कॉल और पुट का, 700 के आसपास में था कॉल का और 690 के आसपास में कहीं ना कहीं आपका 38,800 का पुट का प्राइस था। तो इसके अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका लगा होगा, जिन्होंने ये स्ट्रेटजी पूरी बाय करी है, उनका जो टोटल प्रीमियम लगा था वो लगा था 4057, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 25 पॉइंट से, 25 का लॉट साइज होता है, तो लगभग इसके अंदर 1,01,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट, किसी ने ऊपर नीचे बाय किया होगा तो 1 लाख रुपीज़ तक का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लग गया होगा। और वही बात करते हैं कि इन्होंने कहा था कि मार्केट में 3 PM तक, यानी कि 3 बजे के आसपास में आपको इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट करना है। इनका टाइम था 3 बजे के आसपास, आपको 3 बजे से लेके 3:30 के आसपास इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट में इनको था कि सेंटिमेंट कि वन साइड मूवमेंट दिखाएगा, मार्केट में एक साइड का मोमेंटम बड़े इजीली आ सकता है। तो अब हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर 38,000 की कॉल और पुट दोनों का जो प्रीमियम था वो था लगभग इस टाइम पे 1 फरवरी को 3 PM के आसपास में। वो प्रीमियम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपके प्रीमियम उस टाइम पे आ चुके थे। तो मार्केट में यहाँ के आसपास जो प्रीमियम आए उसके हिसाब से जो लॉस हुआ वो मार्केट में मैं दिखा देता हूँ कितना लॉस आपको मार्केट में हुआ होगा। ये आपका हो गया प्रीमियम डिके, क्योंकि मार्केट में जो इन्होंने सेंटीमेंट बताया था वो तो हुआ नहीं। हुआ क्या कि मार्केट एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, ये आपको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो ये मार्केट में उनका प्रीमियम डिके हुआ है, इसकी वजह से इसमें इतना लॉस आया होगा। और जो टोटल लॉस रहा है मार्केट में, यानी कि 1 लाख रुपीज़ लगाने के बाद में आपको जो टोटल लॉस हुआ है वो हुआ है लगभग 34,000 रुपीज़ का, यानी कि 34,000 रुपये का लॉस एक स्ट्रैटेजी से, जिसमें 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट था और 34,000 या 35,000 रुपये तक का आपको लॉस इसके अंदर बियर करना पड़ा होगा, तो जो लगभग होता है आपके कैपिटल का 35% के आसपास। कुछ को थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, कुछ जल्दी एग्जिट कर गए होंगे तो थोड़ा सा कम लॉस हुआ होगा, जो ज़्यादा बार लेट तक वेट करते हैं 330 तक का हो सकता है उनको 40% तक का लॉस इस स्ट्रैटेजी के अंदर बियर करना पड़ा हो। तो इस वीडियो को दिखाने का पर्पस सिर्फ मेरा ये था कि मार्केट में आप लोग जो फॉलो करते हैं, जिसको भी फॉलो करते हैं उसको फॉलो तो करिए, लेकिन एक्चुअल में उनकी सच्चाई क्या है। मार्केट में अगर ऐसा ही होता है कि आप मार्केट में सिर्फ कॉल और पुट बाय करके, दोनों तरफ से बाय करके आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो मार्केट में सभी लोग इस तरह से कर सकते हैं कि एक बार कॉल बाय कर लेते हैं, एक बार पुट बाय कर लेते हैं, कल मार्केट ओपन होगा तो मार्केट एक साइड तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट वन साइड जाएगा। प्रीमियम डिके की वजह से भी मार्केट में कई बार हमें बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस बियर करना पड़ता है। और जो लोग प्रीमियम को ऐसे ही बाय कर लेते हैं, मतलब कॉल भी बाय कर लीजिए, पुट भी बाय कर लीजिए, उनके बारे में आप सोच सकते हैं कि स्ट्रैटेजी उनके पास में किस तरह की होती है। इस तरह से तो मार्केट में स्पेकुलेशन कोई भी कर सकता है कि मार्केट में आप आइए, एक कॉल बाय करना है और एक पुट बाय करना है, और वेट करिए कि दोनों में से किसी एक साइड का तो मार्केट हो ही जाएगा। अगर इस तरह से पोजीशन बनाई जाती हो तो मार्केट में सभी लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट में जो प्रीमियम होता है वो वन साइड का मिलता है, दूसरी साइड में अगर आपका साइडवेज मार्केट चला जाए तो मार्केट में होता है आपको लॉस। और वही देखिए यहाँ पे हुआ कि मार्केट में 38,500 के ऊपर की ओपनिंग होती है बजट वाले दिन, थोड़ा सा ऊपर आता है 38,800 के आसपास, फिर मार्केट में जैसे बजट खत्म होता है 37,800 के आसपास में मार्केट दोबारा आता है, फिर दोबारा जाता है, और पूरे दिन में जो क्लोजिंग होती है वो लगभग जहाँ से ओपनिंग हुई थी मार्केट की वहीं क्लोजिंग होता है। अब दिन था ट्यूसडे का प्लस बजट का, उस दिन इंडिया विक्स भी लो हो गया था, क्योंकि इंडिया विक्स की वोलेटिलिटी थोड़ी सी डाउन आ गई थी। तो इस वजह से हुआ क्या कि प्रीमियम भी डिके हुआ, और साइडवेज मार्केट होने की वजह से कॉल एंड पुट दोनों का ही कहीं ना कहीं प्रीमियम डिके होता हुआ नजर आया। तो इसमें जिन इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर फॉलो किया हुआ, इनको फॉलो करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा। कई लोग तो इसमें से एग्जिट भी कर गए होंगे, कई लोग बेचारे भी कर होंगे, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है मार्केट में। आप लोग इसको संभल के देखिए, मार्केट में फोकस करिए कि ऐसे लोग अपना सिर्फ कोर्स बेचते हैं। आप ध्यान दीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, आपको अपना कोर्स सेल कर देंगे और उसके बाद में इनको हो जाता है उससे प्रॉफिट। आप जाइए मार्केट में अपना रिस्क पे काम करिए, प्रॉफिट होगा तो गुड है, और नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, आपने सही से सीखा नहीं। मार्केट में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं आपके ऊपर कि आपने सही से नहीं सीखा। ऐसे लोगों से एक बार अगर आप इनसे P&L अकाउंट मांग लेंगे इनका कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाइए, तो ये आपको दिखाने से मना कर देते हैं। तो आपसे मैं यही सजेशन करूँगा कि मार्केट में ऐसे लोगों से बच के रहिए। जो कोर्स आपको देते हैं उनसे, कोर्स में अगर आप फीस पे कर रहे हैं तो फीस पे करने के साथ साथ में उनके ऊपर देखिए भी कि मार्केट में किस तरह की सर्विस दे रहे हैं, उनको नॉलेज है भी या नहीं है। कि मार्केट में आप पैसा फेंक रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट बनता है इस चीज़ का।
तो आज वीडियो बनाने का मेरा सब पर्पज़ यही था कि आप लोग ऐसे ही किसी भी कोर्स को बाय मत करिए। पहले उसको टेस्ट करिए कि मार्केट में इनकी कोर्स की वायबिलिटी है भी कि नहीं है, ये लोग रिलायबल भी हैं कि नहीं है, इन्हें मार्केट में ट्रेड सिखाना आता भी है या नहीं आता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।